मॉर्निंग डियर रिसर्च स्कॉलर्स। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में वर्ड हिस्ट्री का अपना देख सकता हूँ, मैं प्लेलिस्ट चला रहा हूँ यहाँ पे। पिछले वीडियोस में मैंने अपना रेनेसांस मतलब पुनर्जागरण वाला वीडियोस को उस पर कंप्लीट किया था। उसमें मैंने अति महत्वपूर्ण मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो थे पुनर्जागरण के, वो आपको कवर कराए थे। क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं, वर्ड हिस्ट्री एक ऐसा पोर्शन है जिस पर सारे के सारे बच्चों की कमांड हिस्ट्री में नहीं होती। क्योंकि हम एंशियंट पढ़ लेते हैं, मेडिवल पढ़ लेते हैं, मॉडर्न पढ़ लेते हैं, पर वर्ड हिस्ट्री का ना हम अच्छे से हमारे पास सोर्सेस होते हैं, ना ही अच्छे हमारे पास एमसीक्यू सीरीज होती है। आप मार्केट में भी चेक करेंगे तो एमसीक्यूज की सीरीज मार्केट में भी इसकी इजीली अवेलेबल नहीं मिलती है। पर यहाँ हम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आ रहे हैं वर्ड हिस्ट्रीज के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज विद डिटेल एक्सप्लेनेशन आपके लिए। आप इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे प्लस द बेल आइकॉन और इस वीडियो को देखिए। आज हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसका नाम है धर्म सुधार आंदोलन। धर्म सुधार आंदोलन अपने आप में एक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जब आप पुनर्जागरण पढ़ते हो या रेनेसांस पढ़ते हो, उसमें यूरोप में जब पुनर्जागरण हुआ तो उसका में एक मुख्य कारण धर्म सुधार आंदोलन भी था। क्योंकि जब मध्यकाल यूरोप में चल रहा था तो कहीं ना कहीं रूढ़िवादी जो सर्वव्यापी चर्च व्यवस्था थी उसका खंडन करने के लिए धर्म सुधार आंदोलन ने मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। आज चाहिए इससे क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, किसे द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन कहा जाता है? इसका आंसर होगा जॉन बाइकिल्फ को। इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब मार्टिन लूथर किंग द्वारा, सबसे पहले आप लोग पढ़ते हैं कि प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन मार्टिन लूथर किंग द्वारा, उन्होंने अपना पाप मोचन पत्र की बिक्री के खिलाफ 95 क्वेश्चन थीसिस कर करके उसके बाइबल के चिपकाए थे चर्च पे। उसके पहले ही जॉन बाइकिल्फ द्वारा इसके खिलाफ आवाज उठाई गई थी कि आप ये जो धर्म मोचन पत्र की बिक्री कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं गैर कानूनी है, इस पर रोक लगानी चाहिए। तो इसीलिए इन्हें द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन कहा जाता है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किस देश से हुई? अभी मैंने आपको बताया कि जब अगर हम लोग बोलते हैं पुनर्जागरण की शुरुआत किस देश से, तो इटली को हम लोग चूज करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जितने भी स्थापत्य था, जितना भी आपका साहित्य था, गौथिक साहित्य, गौथिक स्थापत्य हो गया तुम्हारा, जो अपना यूनानी साहित्य था, वहाँ से लैटिन, जो अपना लैटिन साहित्य था वहाँ से हमें प्राप्त हुआ था, इटली से। इसीलिए वैसे ही जब धर्म सुधार आंदोलन की बात करते हैं तो उसका आंसर हो जाता है जर्मनी। क्योंकि जर्मनी के मार्टिन लूथर किंग द्वारा ही सबसे पहले बड़े स्तर पर जो उसके खिलाफ जो आंदोलन करा गया था वो मार्टिन लूथर किंग द्वारा जर्मनी में शुरुआत किया गई थी। क्षमा पत्र कौन प्रदान करता था? इसका आंसर बहुत इजीली है, आप लोग लगा सकते हैं, बिशप, काउंट, पोप या राजा। तो सिंपल सी बात है, अगर आप लोग स्टूडेंट है तो उसका पता होना चाहिए। इसका आंसर है पोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोप और चर्च की आलोचना कारण कारण किन्हें दो धर्म सुधारकों को जिंदा जला दिया गया था? जब आप पुनर्जागरण पढ़ते हैं, पुनर्जागरण में ही आप देखते हैं कि उस काल में किस प्रकार से हमारे धार्मिक, राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक चीजों में बदलाव किया गया और उन बदलाव के कारण ही ये धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ हो चुका। इसका आंसर हो जाएगा आपका जॉन हस और सेवन रोल। क्योंकि इनके द्वारा धर्म के प्रति क्वेश्चन उठाए गए थे। इनके कारण इन्होंने जो था चर्च से क्वेश्चन पूछा था, क्यों आप हमें फादर अगस्टस की शिक्षा दीजिए, ना कि आप हमें ये जो शिक्षा दे रहे हैं ये गलत है। पाप मोचन पे जो पत्र बिक्री होना या बैप्टिस्ट का उसको बड़े स्तर पे होना, इन्होंने उसके खिलाफ आवाज उठाई। तो इसका आंसर होगा जॉन हस और सेवन रोल। समाज सुधारक जॉन हस किस देश के निवासी थे? अभी मैंने आपको पढ़ाया कि जॉन हस को जिंदा जला दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बोहेमिया। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, बोहेमिया होता है, वाहेमिया लिखा हुआ है, बोहेमिया पे से पढ़ेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, निम्न में से किस पोप को, ऊपर और कर लेता हूँ थोड़ा, निम्न में से किसने पोप को ईश्वर का दुश्मन करार देते हुए जर्मनी में लूथर से पहले ईसाई धर्म के फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी? जैसे मैंने आपको उसमें पहले उठा बताया था कि जो मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन की बात कही थी, तो मैंने कहा था जॉन बाइकिल कि ऐसा नहीं है कि मार्टिन लूथर किंग पहले ऐसे धर्म सुधारक थे कि जिन्होंने आवाज उठाई थी और वहां पर चेंजेस लाए थे। उससे पहले भी कई लोगों द्वारा आवाज उठाई गई थी, पर हाँ वो बड़े स्तर पे नहीं हो, जैसे जॉन हस है, बाइकिल ये उससे पहले ही इन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी। मतलब कम से कम 50 साल पहले आवाज उठाई थी, पर उस समय उनकी आवाज को दबा दिया गया, बड़े स्तर पे नहीं उठा पाए। लेकिन हाँ, लूथर के जो कार्य थे वो बहुत ही ज्यादा आगे तक गए, बहुत लोगों से प्रभावित हुए, उन्होंने अपना प्रोटेस्टेंट पूरा आंदोलन ही इसको खड़ा कर दिया। इसीलिए
अगर बात होती है तो उसमें लूथर का नाम आता है। इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कि ईश्वर का दुश्मन करार देते हुए जर्मनी में लूथर से पहले ईसाई धर्म को फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ किसने आवाज उठाई थी? इसका आंसर हो जाएगा वॉन हटन ने। इसके खिलाफ क्वेश्चन नंबर 7 है, पोप के आदेशों का विरोध करने वाले तथा लूथर के समर्थक क्या कहलाए? अभी मैं बता रहा हूँ आपको उत्तर थे कि इन्होंने प्रोटेस्टेंट आंदोलन तक शुरुआत किया था, तो क्या कहलाए? प्रोटेस्टेंट कहलाए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, चर्च के पदों एवं सेवाओं की बिक्री को क्या कहा जाता था जिसके कारण चर्च के प्रति असंतोष बढ़ा? वहां पर बड़े बड़े आप टर्म्स पढ़ते हैं, इन टर्म्स को आप एज इट इज रट लीजिए। क्यों रट लीजिए या इनको अपने नोट्स तैयार करते रहिए, क्योंकि देखिए आप पूरे टॉपिक को पढ़ेंगे लेकिन उस टॉपिक में से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकालना ये अपने आप में बहुत कठिन काम होता है। तो आप हमारे एबी एकेडमिक्स में एबी एकेडमिक्स के जो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ पे हम इसकी पीडीएफ अवेलेबल कराएंगे। आप इजीली वहाँ से इसकी पीडीएफ को डाउनलोड करके अपने आंसर्स के क्वेश्चंस के आंसर्स को देख सकते हैं। आपके पास हार्ड कॉपी उपलब्ध हो जाएगी बहुत इजीली। तो क्वेश्चन था, चर्च के पदों एवं सेवाओं की बिक्री को क्या कहा जाता था जिसके कारण चर्च के प्रति असंतोष बढ़ा? इसका आंसर हो जाएगा सिमोनी। तो क्या हो गया मेरा, इसका आंसर हो जाएगा सिमोनी। ऐसा कौन सा पोप था जिसकी रुचि आध्यात्मिक कार्यों की अपेक्षा काल कला के विकास में अधिक थी? इसका आपका आंसर है लियो दशम। मैं आपको इसको इसलिए और पढ़ा रहा हूँ, इसको इसलिए रट लीजिए कि अगर क्वेश्चन आता है कि कौन से काल में धर्म सुधार आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था, तो उसका आंसर बी में भी कौन से पोप थे जिस समय मार्टिन लूथर किंग द्वारा पाप मोचन पत्र की बिक्री के खिलाफ आवाज उठा के 95 थीसिस उन्होंने अपनी चिपकाई थी चर्च की दीवार पे, तो उस समय लियो दशम इसका आंसर हो जाएगा 9th का। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, पादरी टेटजल ने किस पोप के समय में पापमोचन पत्रों की बिक्री की जो धर्म सुधार आंदोलन का तत्कालीन कारण बना? अब उस समय के राजा के बारे में पूछा, उस समय राजा कौन सा था? उसका आंसर हो जाएगा आपका लियो दशम। किसने कहा था कि मेरा हृदय कैथोलिक है परंतु पेट लूथरवादी? इसका आंसर हो जाएगा आपका एरasmus। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, मार्टिन लूथर के बारे में कौन से कथन एक असत्य है? को पढ़ते हैं, लूथर का जन्म 10 नवंबर 1483 को हुआ। इरेस्मस ने लूथर को हमारे अलंकरण व आशा कहा। उसकी पुस्तक ऑन मोंसेस बोस में धर्म पुरुषों के लिए विवाह की अनुशंसा की। उसने बाइबल के जर्मनी भाषा में अनुवाद किया। देखिए अब मैं आपको उसमें बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चंस। सबसे पहला बाइबल का जर्मनी भाषा में अनुवाद किया, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उन्होंने जो बोलचाल की भाषा में बाइबल को अनुवाद करके दिखाने की कोशिश करी कि जो ये लोग आपके पोप द्वारा कहा जा रहा है। और आपको एक बात जानकर आश्चर्य होगा, लूथर खुद एक पादरी थे। उसके बाद ये भी सही है, लूथर का जन्म 10 नवंबर 1483 को हुआ, ये भी सही है। उसकी पुस्तक ऑन मोनास्टिक बोध में धर्म पुरुषों के लिए विवाह की अनुशंसा की। आपका गलत हो जाएगा ये, इरेस्मस ने लूथर को हमें हमारे अलंकरण व आशा कहा। ये इन्होंने इरेस्मस ने जॉन हस के लिए कहा था, ना कि लूथर के लिए कहा था। इसके क्वेश्चन 13 देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अब यहाँ पर उनका नाम लिखा हुआ है और वो कहाँ का मतलब धर्म सुधारक को नाम लिखे हुए और वो कहाँ के निवासी थे, इसके बारे में बात करी गई है। क्या मार्टिन लूथर जर्मनी के निवासी थे? सही। क्या ज्विलिंग स्विट्जरलैंड के थे? सही। क्या जॉन कॉल्विन इंग्लैंड के थे? गलत। जॉन कॉल्विन फ्रांसीसी थे, मैंने इसकी व्याख्या भी दे रखी है। क्या जॉन नॉक्स स्कॉटलैंड के थे? सही। अहमतों का उत्तर देने के कारण पोप लियो दशम ने ब्रिटिश सम्राट को धर्म रक्षक लूथर के प्रसन्न होकर किस उपाधि प्रदान की? इसका आंसर हो जाएगा आपका हेनरी अष्टम। क्वेश्चन ये है, मैं आपको उसको इजीली भाषा में समझा देता हूँ। जब 95 क्वेश्चंस उन्होंने मार्टिन लूथर ने लगाए थे, तो वहां पर भाई हलचल मच गई, जो आपका चर्च चर्च व्यवस्था थी उसमें। तो उसका उत्तर देने के लिए किस लियो दशम ने किस मतलब जो ब्रिटिश सम्राट थे उन्होंने किस पादरी को प्रसन्न होकर फिदाई टेस्फरेंट्स की उपाधि दी थी? उनका नाम था हेनरी अष्टम। किसने चर्च के भाई भतीजावाद कर्तव्य पालन के प्रति विमुखता पादरियों के अहंकार आदि के विरुद्ध आवाज उठाते हुए
पोप को ईसा मसीह का दुश्मन करार दिया? इसका क्वेश्चन का मैं रिपीटेड है, इसका आंसर हो जाएगा वॉन हटन। आप अगर वर्ल्ड हिस्ट्री से परिचित हैं तो थोड़ा बहुत तो आपने पढ़ा होगा कि किस देश में रक्तहीन क्रांति होती है, तो उसका आंसर है इंग्लैंड। इंक्विजिशन क्या था? ये एक प्रकार का धर्म न्यायालय था। उसका क्वेश्चन है 1525 में कैथोलिक चर्च से नाता तोड़कर रिफॉर्म चर्च की स्थापना किसने करी थी? तो था ज्विलिंग। ये सर्व धर्म सुधारक थे। जैसे उन्होंने वहां पर जर्मनी में काम कर रहे थे आपके लूथर, वैसे ही आपके जो ज्विलिंग थे ये स्विट्जरलैंड में धर्म सुधार का कार्य कर रहे थे। तो इन्होंने वहां के जो कैथोलिक चर्चों से नाता तोड़कर अपनी खुद की रिफॉर्म चर्च बनानी शुरू कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, एनाबैप्टिस्ट किसको महत्व देता है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बेस्ट बैप्टिज्म को। बैप्टिज्म क्या होता है? ईसाई धर्म में जब उसकी दीक्षा ग्रहण करते हैं तो हम लोग वहाँ के जो मेन पादरी होते हैं उनके पास जाके, जैसे हमारे यहाँ जैसे उपनयन संस्कार होता है, मुसलमानों में भी कुछ रिचुअल्स होते हैं, उनके ऐसे ही जो क्रिश्चियनिटी होती है उसमें ही बैप्टिज्म होता है। तो उन्होंने ऐसा कहा था, इसको मैं डीपली आपको समझाना चाहता हूँ। ऐसा था कि बहुत बड़े स्तर पर जब वहाँ पर धर्म सुधार आंदोलन चलाया गया तो इस बात की बात उठाई गई कि बैप्टिज्म सिर्फ बच्चों का होना चाहिए, ना कि बड़े लोगों का। तो जब उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कैसे पॉसिबल है, तो उन्होंने कहा नहीं, इसको एनबैप्टिज्म कह के ये कार्य करेंगे ताकि बड़े स्तर पर क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा मिल सके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, निम्न में से कौन सा एक ईसाई मानववादियों में शामिल नहीं किया जाता? इसका आपका आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर, क्योंकि मानववादी नहीं थे। मैंने पहले आपको बोला था एक पादरी थे, ना कि एक कोई एक साहित्यकार या वो थे। तो उसका आंसर होगा मार्टिन लूथर। बाकी ये जितने भी थॉमस मोर, जॉन कॉलेट, इरस्मस, ये ना कहीं साहित्यकार थे। किस शासक के समय इंग्लैंड में धर्म सुधार आंदोलन हुआ? अभी आपने पीछे पढ़ा, हेनरी अष्टम, जो उन्होंने उन्होंने लियो दशम में प्रथम होकर इनको उपाधि दी थी। इसका क्वेश्चन नंबर 22 देखता हूँ। 1534 में स्थापित सोसाइटी ऑफ जीसस में कितने सदस्य थे? ये रटने वाला क्वेश्चन है, इसको आप एज इट इज रट सकते हैं अगर आ जाए तो। 6। हॉलैंड के प्रसिद्ध मानववादी जो स्वयं को विश्व का नागरिक मानता था, बहुत इजी है, इरस्मस। मानववादियों का राजकुमार इरस्मस कहलाता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको उससे पहले वीडियो में पढ़ाया था कि मानववादी मतलब लैंड ऑफ ह्यूमैनिटीज कौन सा है? फ्लोरेंस है। ऐसे मानववादियों का प्रिंसेस ऑफ ह्यूमैनिटीज कौन कहलाता है? इरस्मस कहलाता है। स्पेन निवासी इग्नेशियस लोयोला ने जेसुइट संघ की स्थापना किस स्थान पर करी? इसका आंसर हो जाएगा आपका मैड्रिड। निम्न में से किस कैथोलिक धर्म के प्रति आस्था के कारण इंग्लैंड के शासक हेनरी अष्टम द्वारा देशद्रोह के आरोप में मृत्युदंड दे दिया गया? इसका आंसर मैं चाहूंगा आप लोग मुझे अपने मतलब इसके उसमें लास्ट में आगे बताएं। अपने नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर आपको यहीं से शुरुआत करूंगा। थैंक यू।